रिकॉर्डिंग्स। ओके। ठीक है। तो अभी प्रॉपर आवाज़ आ रही मेरी आपको, इतना बता दो एक बार। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो पूरा Q&A होगा, क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है ना। P2P मतलब पर्सन टू पर्सन, कि एग्जैक्टली अभी तक जो मैंने चीज़ें सिखाई हैं उनमें क्या आपने इम्प्रूवमेंट लाए हो, कितना तक आपने चीज़ें अप्लाई करी हैं और कितना ही तक चीज़ें बची हैं, राइट। ठीक है। और Q&A आज इसलिए होगा, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली वही काम करने वाले हैं। ठीक है ना। प्रैक्टिकली मैं आपके साथ लीड जनरेट करवा के सेल्स कराने वाला हूँ, आप समझ पा रहे हो। ठीक है। तो वो बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज सारे लोग ना वहाँ पे बहुत अच्छा फील करेंगे, राइट। सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, है ना। तो आप एक्साइटेड हो, एंड जस्ट टेल मी कि क्या चीज़ें, अगर आप किसी भी पर्सन का पहले कोई सवाल है कॉमनली, वो आप एक बार मुझे बता दो। ठीक है। उसके बाद में हम पर्सन टू पर्सन सबसे बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली किसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज क्या होता है, सम टाइम काफ़ी सारे लोग कॉल तो कर भी लेते हैं, है ना, कुछ लोग नहीं भी कर पाते कॉल्स वगैरह। तो ऐसे जब P2P रहेगा ना, तो वहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से अपनी बात को कह पाएंगे, राइट। ठीक है। तो अभी हमारा प्रीवियस सेशन कौन सा था, सेल्स एंड क्लोजिंग। ठीक है। आपने वो चीज़ें तो कंप्लीट कर ली ना, सेल्स एंड क्लोजिंग तक का जो भी था, राइट। ठीक है। इसके आगे का ना एडवांस लेवल पे मैं आपको क्लोजिंग सिखाता, राइट। ठीक है ना। एडवांस लेवल तक क्लोजिंग तक पहुंचने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें क्लियर करी है। ठीक है। तो एक एक पर्सन को सबसे पहले मैं नाम लेकर के बोलूँगा, अपना बस माइक ऑन करना है और अपनी प्रॉब्लम्स को बताना है, सिंपल। ठीक है। तो जस्ट ए मिनट। ओके। या तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे हैं, मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं आकृति मैम। ओके। सो जस्ट टेल मी मैम कि अभी तक जो चीज़ें सिखाई हैं, राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। और अगर आ रही है तो वो क्या प्रॉब्लम है एंड क्या चीज़ें हैं, राइट, जस्ट टेल मी। सर सर तो कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं है। ओके। बस मेन ये है कि जैसे जब हम डीएम वगैरह करते हैं ना, तो क्या कहते हैं कि मोस्टली क्या कहते हैं, जब हम प्रोफाइल्स रिव्यू कर रहे होते हैं तो मोस्टली प्रोफाइल्स अभी मैं जैसे कर रही हूँ, तो जो क्या कहते हैं, जैसे अगर हमने एसएससी या यूपीएससी डाला तो उसमें मोस्टली जो प्रोफाइल्स आ रही है वो सारी प्राइवेट आ रही है। मतलब कोई भी क्या कहते हैं कि ओपन फाइल नहीं है। और जैसे कल मैंने दो क्या कहते हैं कि दो लोगों से जैसे मेरी थोड़ा इंटरेक्शन हो गया, तो एक ने डायरेक्टली क्या कहते हैं कि यस की बजाय ये बोला कि मैं एमएलएम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और एक पर्सन के कहते कि ऐसे पूछ रहे कि आप कौन हो? तो हम उनको कैसे हैंडल करें और क्या उन्हें रिप्लाई दें? ओके 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 ओके, ठीक है। यू मीन कि जो आप स्टूडेंट्स को टारगेट करते हो एसएससी यूपीएससी या कुछ भी डाल के, तो वहाँ पे मोस्टली प्रोफाइल्स आर प्राइवेट अकाउंट्स, राइट। ठीक है। दूसरी चीज़ अगर यस सर। हम्म, तो मतलब हमने यूपीएससी एसएससी का जैसे मैंने किया कि अगर हमें दिन में 3 बार डीएम करना है, तो एक बार जैसे क्या किया कि ट्रैवल वालों को कर लिया, एक बार स्टूडेंट्स को कर लिया, एक बार स्पिरिचुअलिटी वाले में कर लिया। तो स्पिरिचुअलिटी और स्टूडेंट्स वाले में मोस्टली जो लोग आ रहे हैं उनके अकाउंट्स प्राइवेट है। और जो ट्रैवल वाले में आ रहे हैं वो क्या कहते हैं कि बहुत रेयर हैं कि जो रिप्लाई कर रहे हैं। तो एक ये क्या कहते हैं कि मेन इशू है। ओके ओके, ठीक है। तो ओके ग्रेट, तो मतलब रिप्लाईज भी आपको कम आ रहे हैं, आप ऐसा भी कह रहे हो, राइट। ठीक है। देखो आप कैन आई नो दैट कि आपने जो प्रोफाइल्स बिल्ड करी है वो प्रोफाइल ठीक तो है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर बायो, प्रॉपर कंटेंट, हर एक चीज़ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें तो है ना। यस सर। ओके। देखो क्या होता है, अभी मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि 3 टाइप के ऑडियंस होते हैं, ठीक है, कोल्ड, वार्म एंड उसके बाद का जो ऑडियंस रहता है। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास अगर आप कोल्ड ऑडियंस में काम करोगे ना, जस्ट लाइक स्टूडेंट्स एंड ऑल, ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है आपके थोड़े से कम चांसेस हो, राइट। लेकिन आपको थोड़े से हॉट ऑडियंस की कैटेगरी में जाना है जहाँ पे बिजनेस ऑनर्स वगैरह रहते हैं। ठीक है। वहाँ पे जब आप इस तरीके से चीज़ें करोगे ना, तो वहाँ से आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। इवन आप स्टूडेंट्स पे भी ये चीज़ ट्राई करो, वहाँ पे भी रिजल्ट मिलेंगे। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप ट्रेवल्स वाले में जाओ, ओनली वन कैटेगरी पकड़ लो आप ट्रेवल्स वाले में, या फिर कोई भी स्पेशल कोई प्लेस हो गया, ऐसे लोगों को टारगेट करना स्टार्ट करो, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है जी। हाँ। और दूसरी चीज़, जो लोग आपसे पूछ रहे हैं कि एमएलएम ये वो सब करके, तो सिंपल बोलना कि डियर दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ एमएलएम एंड ऑल, ठीक है।
ठीक है। सो अगर आप चाहते हो तो जस्ट टेल मी, देन आई विल टेल यू समथिंग मोर, ठीक है। सिम इस तरीके से बात करनी है। देखो क्या होता है, कुछ चीज़ें ना हमें खुद डील करनी पड़ती है, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कि भाई सामने वाले को हमें क्या बोलना है, सिंपल, ठीक है। अपने माइंड में हमेशा रखो कि उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसको कन्विंस करना है, दैट्स इट, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट कन्विंसिंग, दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये चीज़ें करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सर मैं मोस्टली गर्ल्स को ही टेक्स्ट किया है क्योंकि मेरे मन ने यही है कि वॉइस सुनेंगे नहीं इस फेज़ पे। ओके, हाँ देखो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा टू ऑल द पीपल, अगर किसी भी पर्सन को ये लगता है ना कि हाँ मैं गर्ल्स के साथ थोड़ा अच्छे से कंफर्टेबली डील कर पाती हूँ, तो आप उनके साथ काम करो। किसी को लगता है मैं वॉइस को अच्छे से डील कर पाता हूँ, आप वॉइस के साथ काम करो, राइट, है ना। इट इज़ नॉट अबाउट कि यू नो वॉइस या गर्ल्स करो, जैसा आपको बेस्ट लगे। अगर आपका एक्सपीरियंस ऐसा है कि गर्ल्स आपके साथ ज़्यादा स्टार्ट करती हैं, राइट, तो आप गर्ल्स के साथ उनको टारगेट करो, है ना। अगर आपका एक्सपीरियंस ऐसा है कि वॉइस जल्दी स्टार्ट करते हो, आप वॉइस के साथ स्टार्ट करो, ठीक है ना, सिंपल। चलिए, तो वही है मैम। देखो अगर आपको कोई भी ऐसे बोलता है ना कि MLM इन वो सब करके, तो सिंपल बोलो देखो डियर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फर्स्टली एक बार आप जान तो लो, करना या ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप करना या ना करना वो अलग की बात है, पहले एक बार जान तो लो। और हाँ ये चीज़ सब लोग सुन लो, है ना। अगर कोई आपसे बोले कि यू नो क्या ये MLM इन चीज़ें हैं, तो इंस्टा पे मतलब जब तक आप उसको प्रेजेंटेशन नहीं भेजते हो, सामने वाला कुछ भी बोलता है, सिंपल बोलना देखो डियर, देखो करना या ना करना वो अलग बात है, राइट, ठीक है, लेकिन वर्क क्या है, काम क्या है, एक बार आप जान तो लो। तो इससे क्या होगा, वो नो वाला पर्सन यस में बदल जाएगा, राइट, है ना। तो ये अच्छी बात है, सिंपल इस तरीके से डील आना चाहिए आपको। इट इज़ ऑल अबाउट कन्वीनियंस कि कितना आप किसी को कन्वेंस कर पाते हो, ठीक है ना, सिंपल। तो ओके, एनी मोर डाउट मैम? नो सर। ओके, मतलब कहीं से भी कोई भी पर्सन कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, राइट, ठीक है ना। चाहे वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का हो, चाहे वो क्लोजिंग का हो, एनीथिंग, ओके, सिंपल। अच्छा दूसरी ओके, एंड अभी मैं यहाँ पे सेकंड प्रोफाइल शो हो रही है, बुशरा फिरदौस करके, ठीक है। तो मैम एक बार अपना वॉइस नोट ऑन करिए एंड जस्ट टेल मी कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ें हैं, राइट। बुशरा फिरदौस मैम, आर यू गेटिंग मी राइट नाउ? ओके, ठीक है। तो सेकेंड ममता मैम आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, राइट, ठीक है। या फिर आप लोग टेक्स्ट पे भी बोल सकते हो, राइट। जिसको भी अगर टेक्स्ट पे सवाल पूछना है ना, तो आप लोग टेक्स्ट पे भी सवाल पूछ सकते हो, राइट। अदरवाइज अगर ममता मैम प्लीज़ अनम्यूट योर माइक, ओके। ओके स्वीट, एलिना, दोनों में से कोई भी पर्सन, किसी का भी कोई भी सवाल हो, देन यू कैन आस्क मी राइट नाउ। चाहे वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का हो, क्लोजिंग का हो, कुछ भी, सेल्स वगैरह कुछ भी हो, राइट, लीड जनरेशन, एनीथिंग यू कैन आस्क मी राइट नाउ। ओके, टेक्स्ट पे ओके, एंड सेकेंड प्रोफाइल इज पूजा मैम, ओके, यू कैन आस्क मी एंड एनीथिंग यू वांट, ओके। अगर आपका भी कोई सवाल है लाइक क्लोजिंग से रिलेटेड या फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या फिर कुछ भी आपका सवाल है मैम, तो आप एक बार अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। सर मैंने आपसे पहले पूछी थी कि लीड्स बोलती हैं कि आप हमारे पेज पैसे लगा दो, अर्निंग होने के बाद दे देंगे। बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है। मैं ना आज आपको इतना अमेजिंग आंसर देने वाला हूँ ना इस चीज़ का, ज़िंदगी में आपने कभी सोचा नहीं होगा, लिटरली, ठीक है ना। इवन आपने, यू विल नेवर हियर इट एनीवेयर, आपने कहीं पे भी ऐसा आंसर नहीं सुना होगा। जानना चाहते हो इसका आंसर? ठीक है, इफ समवन से यू जस्ट पे माई अमाउंट, ओके। ये क्या हो गया भाई, जस्ट अ मिनट। आप लोगों को प्रॉपर आवाज़ आ रही है? एक बार आप लोग टेक्स्ट कर दीजिए, है ना, टेक्स्ट कर दो। ओके, अलीना मैम ने पूछा सर मैंने आपसे, ओके
ग्रेट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे कोई भी पर्सन ये बोले ना कि भाई मैम आप मेरे पैसे इन्वेस्ट कर दो, जब मेरी अर्निंग होगी तो मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा या कर दूंगी, यही बोलते हैं ना। इफ समवन से यू जस्ट पे माई अमाउंट फर्स्ट, व्हेन आई विल मेक मनी देन आई विल रिटर्न टू यू मनी, राइट? दीज आर द पीपल आर जस्ट, many people are talking like this with you, right? ठीक है, so I just explain you how to deal with these people, right? आपने क्या ऐसे लोगों को बोलना है, ओके? तो ओके, जस्ट अ मिनट। देखो, अब देखो, सबसे पहले ये डिपेंड करता है ना कि वो पर्सन आपसे सवाल कहाँ पे करता है। अगर वो चैट पे कर रहा है या कॉल पे कर रहा है, दोनों चीज़ें आपने समझनी है। अगर उसने ये चैट पे बात बोली है ना कि आप मेरे पैसे लगा दो, ठीक है, तो मैं आपको अर्निंग करने के बाद पैसा दे दूंगा, ठीक है, तो आपने उसको टेक्स्ट में नहीं बोलना है। अगर वो टेक्स्ट कर रहा है तो आपने वॉइस नोट उसको भेजनी है, ठीक है। सो अगर वो इंसान कॉल पे आपसे बात कर रहा है, कॉल पे आपसे बोल रहा है कि आप मेरे पैसे लगा दो तो मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूंगी, सिंपल बोला। देखो डियर, पैसे लगाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आप मुझे ना, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर आप किसी भी पर्सन के पास थोड़े बहुत पैसे कम पड़ते हैं ना तो मैं हेल्प कर देती हूँ, ऐसे आपने बोला। मेरी बात को ना बड़े ध्यान से समझना, मार्क माई वर्ड, सिंपल बोला। देखो, अगर आप ये बोल दोगे ना नहीं मैं पैसे नहीं लगाऊंगी, तो उसके माइंड में ये डोपामिन हिट होगा कि यार इट इज़ जस्ट लाइक ए स्कैम इन व्हाट, राइट? वो सवाल कर देगा कि भाई जब ये मतलब आप क्या, यू आर जस्ट डिनाइंग दैट पर्सन, उसके आप आर्गूमेंट को डिनाई कर दे रहे हो। आप समझ पा रहे हो? इफ़ यू विन आर्गूमेंट, ठीक है, या फिर उसके आर्गूमेंट को डिनाई कर दोगे ना तो आप उस पीपल को लूज कर दोगे, सही है ना? तो अगर आप उसको हार जाओगे या फिर उसको आप रिस्पेक्ट कर दोगे उसके आर्गूमेंट को, तो आप उस पर्सन को जीत जाओगे, सही है ना? तो अगर आपसे कोई बोले कि मैम आप मेरे पैसे लगा दो, मैं आपको अर्निंग करने के बाद पैसे दे दूंगा या दे दूंगी, ठीक है, सो आपने बोला है देखो डियर, पैसे लगाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास कई सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके पास थोड़े बहुत पैसे कम पड़ते हैं तो मैं लगा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक वीक पहले ऐसा बोल दिया करो, स्टोरी, आई टोल्ड यू टू टेलिंग लाइक ए स्टोरी, ठीक है, सिंपल बोलो डियर। अभी ना एक वीक पहले एक पर्सन ने अभी ज्वाइन किया था और उन्होंने प्रो पैकेज से स्टार्ट किया, ठीक है, और उनके पास ना 1500 रुपये कम, 1000 रुपये, मतलब थोड़ा ही आप बोलना, ठीक है, 1000 रुपये कम पड़े थे, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मैम मेरे पास 4500 हो पा रहे हैं एंड 1000 रुपीज़ कम पड़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो। तो डेफिनेटली मैंने उनकी हेल्प कर दी, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड टू स्टार्ट दिस वर्क। उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने कहीं से पैसे अरेंज करे। लेकिन अगर कोई ये बोले कि भाई पूरे पैसे लगा दो, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऐसे तो मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं डेली बेसिस पे। अगर मैं सबके पैसे लगा दूंगी, मान लो अगर 10 लोग डेली स्टार्ट करते हैं तो भाई 45-55,000 तो मेरा पर डे का हुआ, तो मैं किस किस की हेल्प करूंगी, है ना? सिंपल बोलो, तो मैं किस किस की हेल्प करूंगी? अगर 10 लोग भी डेली बोलेंगे, 10 लोगों के पैसे लगा दूंगी तो 55,000 पर डे हो गया। इतना तो मैं महीने का कमाती हूँ, राइट? और अगर जो महीने की कमाई मेरी एक दिन में चली जाएगी तो फिर काम करने का फायदा क्या हुआ? और ऐसे में डेली लगाती जाऊंगी तो मुझे तो लॉस होगा ना। आप कैलकुलेटिव माइंड से उसको डील करो, ठीक है ना? कैलकुलेशन समझाओ। सिंपल बोलो, अगर किसी भी पर्सन के पास थोड़ा कम पैसे होते ना तो ठीक है, मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। और हाँ, आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल उससे ऐसे बात करना है, आप मुझे बात बताओ, ऐसे तो अंबानी भी बहुत कमाता है, अडानी भी बहुत कमाता है, आपको पता है ना? जियो किसकी? अंबानी की है ना, राइट? ठीक है, उनके पास तो करोड़ों अरबों रुपए वो डेली कमाते हैं, राइट? ठीक है, एंड आप जियो के ऑफिस में जाएं और वहाँ पे बोलें कि सर मुझे ना 250-300 रुपये की सिम आती है, कि मुझे एक सिम कार्ड दे दो, आज मैं इसको यूज़ कर लूँगा, कल मैं आपको पैसे दे दूंगा, 1 महीने के बाद दे देंगे। वो तो करोड़ों रुपए कमाते हैं, क्या वो दे देंगे? नहीं देंगे ना, बिकॉज इट इज़ अ बिजनेस, और बिजनेस के कुछ टर्म्स एंड चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपका कोई, फॉर एग्जाम्पल, और आप उसको ऐसे भी बोलो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं दुकान पे सामान लेने जाएँ, बिजनेस करें, आपको 50,000 रुपये का सामान लेना है ना, या 1 लाख रुपए का सामान लेना है वहाँ से, ठीक है, और आप उससे बोले कि भाई मुझे 1 लाख रुपए का सामान दे दो, मैं जब इसको यूज़ कर लूँगा 1 महीने के बाद पैसे दे दूंगा, कभी वो दे देंगे? नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने 1 लाख का सामान लिया, 5 से 10,000 रुपये आपके कम पड़ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प कर देगा, राइट? तो देखो, आपको ये चीज़ समझने की जरूरत है। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे कम पड़ रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हेल्प कर दूंगी। आप मुझे बताओ आपके पास अभी कितना है, जस्ट टेल मी, इतना बताओ। अगर कुछ होता है तो मैं आपको स्टार्ट करा दूंगी। सेम वर्ड आपने बोलना है, नथिंग यू हैव टू चेंज, ओके? सिंपल, यू हैव टू सेम टॉक लाइक दिस, कि आप मुझे ये बताओ आपके पास कितना है, अगर थोड़ा बहुत पैसा कम पड़ेगा, कुछ होता है तो मैं देख लूंगी। आर यू गेटिंग मी ऑल द पीपल? प्लीज जस्ट टेल मी। सिंपल बोला कि आप मुझे बस इतना बताओ आपके पास कितने हो पा रहे हैं,
ठीक है, अगर कुछ होता है तो मैं देखती हूँ कुछ, मैं कंपनी से पूछ के मैं देखती हूँ कुछ, करवा देती हूँ आपका स्टार्ट। ठीक है, तो वो खुद ही बोलेगा कि मैम देखो दुनिया में ना एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, या मैम अभी आपके बीच एक एक पर्सन का ना बहुत अच्छे से सवाल का आंसर देने वाला हूँ, डोंट वरी। ठीक है, पहले इसको ना और डिटेल में जाते हैं अपन। ठीक है, इस वाले सवाल को, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप इतने डिटेल में समझो, दोबारा आप उसको ऐसा मतलब वही ना हो कि आप उसको हैंडल ना कर पाए, राइट। ठीक है ना, सिंपल। तो सिंपल बोलो कि देखो अगर किसी के पास थोड़े पैसे कम पड़ते हैं तो मैं हेल्प कर ही देती हूँ, और आप मुझे बताओ अगर मैं डेली 10 लोगों की हेल्प करी तो मैं महीने का कमाती हूँ, महीने की कमाई में एक दिन में ख़त्म कर दूँ क्या? फिर मैं कमाऊँगी क्या, राइट, है ना। तो इससे वही उसको खुद क्लियर हो जाएगा कि यार ये तो बात ये सही कर रही है, लॉजिकल बात है। देखो क्या होता है, हार्ट समझता है इमोशनल चीज़ें, है ना, हमारा हार्ट समझता है इमोशनल चीज़ें, बट माइंड समझता है लॉजिकल चीज़ें, राइट। तो आप जब तक किसी बंदे को लॉजिक नहीं दोगे ना, और देखो एक बात ध्यान रखना, जहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपसे जितने भी लोग सवाल करते ना, पैसे नहीं है, स्टार्ट नहीं है, नहीं करूँगा, टाइम नहीं है, मम्मी नहीं मान रहे, पापा, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कुछ नहीं मान रहा, अगर उनको ये बोल दोगे ना फ्री में है, तो सारे मान जाएंगे, है ना। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, तो आप ये समझो पीपल आर जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस, दे वांट टू स्टार्ट बट दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट, दे डोंट वांट टू रिस्क अबाउट देयर मनी, ओके। वो अपने पैसे को रिस्क पे नहीं डालना चाहते, वो स्टार्ट तो करना चाहते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर आपसे कोई बोल रहा है आई डोंट वांट स्टार्ट, माई पेरेंट्स इज नॉट अलाउड, यू नो, लाइक आप पैसे लगा दो, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस बिहाइंड द रीजन, इस चीज़ के बिहाइंड का रीज़न क्या है? दे डोंट वांट टू रिस्क देयर ओन मनी, वो अपने पैसे को रिस्क पे नहीं डालना चाहता। एक ही बात तो है, अल्टीमेट क्या है इसके बिहाइंड का रीज़न समझोगे, वो तो पैसे ही है ना, राइट। अगर आप उसको ये बोल दोगे भैया ये फ्री में है, तो क्या वो आपसे ये बोलेगा? वो स्टार्ट ही करा लेगा कि हाँ जी मुझे स्टार्ट करा दो, मैं काम करूँगी, मैं टाइम भी दूंगी, मेरे पास सब मान जाएंगे, मेरे रिश्तेदार, घर वाले, पड़ोसी सब मान जाएंगे किसी के, राइट। और राइट, तो बात समझो पहले कि दैट इज ओनली द रीजन बिहाइंड मनी, और जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ पे लोगों का दिमाग ना इमोशनल नहीं लॉजिकल काम करता है। आ रही नहीं मेरी बात समझ? ठीक है, सो जब हाँ अगर किसी का माइंड ही लॉजिकल काम करता है और आप समझ रहे हो जहाँ पे वो इंसान पैसा इन्वेस्ट करेगा, या मान लो फॉर एग्जांपल आप हो, आप कहीं पे कुछ भी बात कर रहे हो, वहाँ पे आपका पैसा इन्वॉल्व है, तो आपका दिल, दिमाग, बॉडी सब काम करेगा कि भाई और क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले लूँ, और कैसे मैं अपने आप को संतुष्ट कर लूँ, और कैसे मैं मतलब कुछ मतलब आप समझो ना, अगर 1% भी डाउट रहेगा कि तो आप वहाँ पे अपना पैसा रिस्क में नहीं डालोगे, राइट। तो आपका 100% लॉजिकल माइंड काम करेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक क्वार्ट मेरा है, मैं हमेशा बोलता हूं, ठीक है, दिस इज आई रॉट, ओके। बिजनेस इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द पीपल्स माइंड। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? बिजनेस इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ पीपल्स माइंड, मतलब बिजनेस करना कुछ नहीं है, जस्ट ओनली दैट थिंग कि जब आप सामने वाले के दिमाग को पढ़ लोगे ना, आप उतना बढ़िया काम कर पाओगे। स्टडी ऑफ द पीपल्स माइंड, अगर आपको लोगों के दिमाग को पढ़ना आ गया तो आप अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, ऑब्वियस ही बात है। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा थिंग। मेरी बात आ रही ना समझ? ठीक है ना, बिजनेस इज नथिंग बट द स्टडी। आप ये चीज लिख लो, बिकॉज वेन यू राइट दिस थिंग्स, राइट, तो आप क्लियर हो जाओगे ना। ठीक है, और मैंने हमेशा एक चीज बोली, दुनिया में आप कुछ भी चीजें सीख लो, ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिकल काम नहीं करोगे ना तब तक वो चीज नहीं। और हाँ, मैं आपको बताऊं, पैसे को और इन्वेस्टमेंट को देखना किस नज़रिए से, वो मैं आपको आज लास्ट में बताऊंगा। इससे आप ना फास्ट काम करना स्टार्ट कर दोगे। देखो आप मुझे बताओ, अगर आपका माइंड काम नहीं कर रहा बिजनेस में, ठीक है, तो क्या रीज़न हो सकता है? आप थोड़ा स्लो काम करते हो, क्या रीज़न हो सकता है? दिमाग ही तो है ना, यही तो कराता है। क्या हो कि अगर हम इसको ही ऐसा कुछ ट्रेन कर दें, इसको ही मैं कुछ ऐसा इल्यूजन में डाल के कुछ बढ़िया बात बता दूं, ठीक है, तो ये तो अच्छा काम करेगा ना, और ये अगर अच्छा काम करेगा तो मेरे सारे काम हो जाएंगे, राइट। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि मैम आप पैसे लगा दो, जब मेरी इनकम हो जाएगी तो मैं आपको दे दूंगा, है ना, तो सिंपल बोला, देखो डियर, दिस इज नॉट पॉसिबल कि मैं सारा पैसा लगा दूं, लेकिन हाँ अगर आपका थोड़े बहुत पैसे कम पड़ते तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करती, बिकॉज मैं ऐसे हेल्प कर देती हूँ, है ना। अभी पिछले वीक 2-3 लोगों के पास ऐसी प्रॉब्लम आई थी तो मैंने उनकी भी हेल्प करी। एक पर्सन थे, उनके 500 रुपीज़ कम पड़ रहे थे,
ठीक है, और वो मेरे से रिक्वेस्ट करे कि मैम मुझे 500 रुपीज़ कर दीजिए, तो वहाँ पे मैंने ज़रूर उनके 500 रुपीज़ की हेल्प कर दी। एक लोगों के 1000 रुपये कम पड़ते प्रो पैकेज में, तो मैंने उनकी भी हेल्प कर दी। जब आप इस तरीके से बात करोगे ना, तो सामने वाला जो पर्सन है ना, वो डेफिनेटली आपकी बात को समझेगा। अच्छा, ये तो हो गया एक फेज़। दूसरा फेज़ क्या है, आप सिंपल बोलो कि देखो डियर, क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी इंसान मेरे पास आता है, आप उसको स्टोरी समझाओ, आप ना उसको ये स्टोरी बताओ कि फॉर एग्जाम्पल अभी आप बोल रहे हो कि पैसे लगा दो, ठीक है, मैंने आपको बता दिया रास्ता कि हाँ थोड़े बहुत कम पड़ेंगे, देन आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। लेकिन मेरे पास कई सारे ऐसे भी लोग आते हैं जो ये बोलते हैं कि मैम आप पूरे पैसे लगा दो, मुझे इन्वेस्ट नहीं करना, तो मैं उनसे तो सिंपल मना ही कर देती हूँ। क्योंकि आप मुझे बताओ, मैं आपको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगी, कंपनी से अच्छा बेस्ट सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करूंगी, राइट, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट होगा, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी होगी, राइट, इवन आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तुरंत आपको कॉल पे भी गाइड करूंगी, राइट, ठीक है, प्लस आपको बेस्ट कोर्सेज मिलेंगे, बेस्ट सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, और पैसे भी मैं लगा दूं, तो फिर आप क्या करोगे? इससे अच्छा पैसे कमा भी मैं ही लूंगी ना, फिर आपकी जरूरत ही क्या है, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से बोलना है, तो सिंपल ऐसा अगर कोई बोलता है तो मैं तो मना ही कर देती हूँ भाई, उनके लिए है ही नहीं, राइट। लेकिन हाँ, अगर आपके थोड़े बहुत पैसे कम पड़ रहे हैं तो ठीक है, आप मुझे बताओ। और एक चीज़ आप और बोल दो यहाँ पे, वो ये है कि देखो डियर, देखो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप मुझे बताओ आपके पास कितना अमाउंट है और कितना कम पड़ रहा है, ठीक है। आप अगर प्रो फाइनेंस से नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, आप एडवांस से कर लो, एडवांस तक नहीं है कोई बात नहीं, आप बेसिक से कर लो, जब आपकी इनकम हो जाए तो बाद में अपग्रेड कर लेना, ऐसे बोल देना आप, है ना। तो इससे क्या होगा, सामने वाला इजीली कन्विंस हो जाएगा, उसको लगेगा। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सेल ना, इट डजंट मैटर कि आप बड़ा पैकेज सेल कर रहे हो या छोटा कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको सेल करना आ गया ना, एक बार आपका फ्लो बन गया ना, सेल करना आ गया, तो आप बड़ा भी कर लोगे। तो ये इसके पीछे मत भागो आपकी, मुझे नहीं मुझे फाइनेंस ही सेल करना है, इसके पीछे मत भागो नहीं मुझे प्रो ही सेल करना, नहीं, ठीक है। आपका बेसिक एडवांस भी हो रहा है, इतना भी हो रहा है, दैट्स फाइन, आप करो, एटलीस्ट सेल को फ्लो में आने दो, ठीक है जी, सिंपल। चलिए एक और सवाल था, ओके, सॉरी सर, आई एम कमिंग फ्रॉम ट्यूशन एंड आई एम इन ट्रैफिक सो दैट आई कांट टॉक, ओके। एक और सवाल था, सर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, स्टूडेंट हूँ, ये बोलते हैं कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं क्यों ज्वाइन करता। हाँ, ओके, ठीक है, मतलब आपसे काफ़ी सारे लोग ये बोलते होंगे कि देखो अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपके पास क्यों आता, राइट, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि हाँ मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। देखो आप उनसे सिंपल बोलो, देखो डियर, मैं आपसे ना एक सवाल करता हूँ कि आप मुझे बताओ, आप ये कहना चाहते हो कि आपके पास पैसा नहीं है, तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आपके पास पैसे इसलिए नहीं है बिकॉज आपने पहले कभी कुछ किया नहीं है, राइट। और अगर आपने कुछ कभी किया होता, कुछ स्टार्ट किया होता, तो आपके पास पैसा भी होता। फॉर एग्जाम्पल अभी ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, अगर वही अपॉर्चुनिटी 2 साल पहले मिली होती और आपने स्टार्ट किया होता, तो आज डेफिनेटली आप मुझे मैसेज नहीं करते और आपके पास पैसा भी होता। जैसा कि आपने बोला कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपके पास क्यों आता, ये सच बात है, आप नहीं आते। अगर आपने कुछ किया होता, स्टार्ट किया होता और आपके पास, तभी तो पैसे होते ना, ठीक है। तो सिंपल बोलो, आपके पास पैसा इसलिए नहीं है जस्ट बिकॉज कि आपने कभी कुछ पहले स्टार्ट नहीं किया होता, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है तो क्या उसके पास पैसे नहीं होंगे? ऑब्वियसली बात होंगे, बिकॉज वो जॉब कर रहा है। कोई इंसान बिजनेस कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं होंगे? ऑब्वियसली बात होंगे, बिकॉज वो बिजनेस कर रहा है, राइट, ठीक है। लेकिन आपके पास क्यों नहीं है? जस्ट बिकॉज आपने कुछ किया नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में थोड़ी ना पैसे मिलते हैं कहीं से, राइट। लेकिन क्या है, आप जब भी कोई भी इंसान कहीं ना कहीं से अपना अरेंजमेंट करके अगर किसी को आगे बढ़ना है और पैसा कमाना है, तो रास्ता क्या है? कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, और जो कुछ स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, राइट। एंड आप मुझे बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे पैसा नहीं लगता है? आज के टाइम पे खाने पीने से लेकर के, वाटर से लेकर के, एवरीथिंग टेक्स मनी, है ना। हर जगह पैसे लगती है। इवन मिट्टी ऐसे सामान भी लोगे ना, वो भी पैसे से ही आती है, राइट। हर चीज़, इट इज़ ऑल अबाउट मनी, ठीक है। तो हर चीज़ जब पैसे से मिलती है तो काम भी तो ऑब्वियसली बात है स्टार्ट करेगा ना, पैसे तो इन्वेस्टमेंट होंगे ना, राइट।
ठीक है। तो सिंपल बोलो कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, इसका रीज़न बस ये है कि आपने कभी कुछ स्टार्ट नहीं किया। स्टार्ट किया होता तो पैसा भी होता, राइट। और हाँ, आप मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल अभी आपने कहीं से अरेंज करके स्टार्ट कर लिया, मेरे साथ स्टार्ट कर लिया, मैंने आपको गाइड किया और आपकी इनकम होना स्टार्ट हो गई, तो आप मुझे बताओ क्या दोबारा कहीं आपको मैसेज करना पड़ेगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा ना, राइट। ठीक है, तो बस एक बार आप एक्शन लेकर के स्टार्ट करो एंड देन पैसे भी आएंगे और आप अच्छे तरीके से चीज़ें कर पाओगे। इस तरीके से आपने बोलना है, सिंपल। तो अब आप मुझे बताओ किसी भी पर्सन का और भी कोई सवाल है देन। ओके, सर कुछ लोग बोलते हैं कि फ्रॉड है और ट्रस्ट कैसे करें हम आपको। ओके, देखो क्या होता है, व्हेन समवन से यू कि ये फ्रॉड है, तो आप उनसे बोल दो कि शो मी, आप मुझे बता दो कहाँ से फ्रॉड है। मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, आप उनसे लॉजिकली बोलो कि डियर मैं तो इतने टाइम से कर रहा हूँ, और भी स्टूडेंट कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, उन्हें तो नहीं फ्रॉड लग रहा है। आप गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, चेक कर लो, ठीक है। और अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, मैं आज ही बंद कर दूंगा। आ रही ना मेरी बात समझ, ठीक है। आप देखो अभी मैं आपको इसका और भी आंसर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर आपको उसको एग्रेसिवली जवाब देना है ना, कि अगर वो बोले कि हाँ ये फ्रॉड तो नहीं है, मुझे नहीं स्टार्ट करना, मैं कैसे भरोसा कर लूँ, तो उससे सिंपल बोलो कि आप मुझे बता दो, जस्ट शो मी एटलीस्ट वन पीस ऑफ एडवाइस, कि जहाँ पे आप इसको गलत बता दो कि मैं आज ही बंद कर दूंगा। और क्या आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी इंसान को स्किल प्रोवाइड करी जा रही है, कोर्सेज प्रोवाइड करे जा रहे हैं। क्या किसी को कोर्सेज प्रोवाइड कर देना, स्किल प्रोवाइड कर देना, जिससे इंसान की ग्रोथ होगी, पैसे आएंगे। अगर ये चीज़ फ्रॉड है, क्या ये चीज़ फ्रॉड है? तो ऐसे तो स्कूल भी फ्रॉड है, वो भी तो एजुकेशन दे रहे हैं ना। ऐसे तो कॉलेजेस भी फ्रॉड है, ऐसे तो अनअकैडमी वाले भी फ्रॉड है, बाइजूस वाले भी फ्रॉड है, राइट। खान सर भी फ्रॉड है, दुनिया फ्रॉड है। ऐसे तो आप जहाँ से कोई भी चीज़ आपका, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन जाते हो, कोचिंग 2000 रुपये महीना देते हो, इंस्टीट्यूट कंप्यूटर कुछ भी सीखते हो, वो भी फ्रॉड है, राइट। वो भी तो यही कर रहा है ना। आप कंप्यूटर की स्किल सीखोगे किस लिए? जॉब के लिए ना, आपको पैसे आएंगे। आप पढ़ाई करते हो किस लिए? जॉब के लिए ना, कि भाई आपकी जॉब लगेगी। और यहाँ पे भी आप स्किल सीखोगे किस लिए? पैसे के लिए ना, बिजनेस करोगे, जॉब करोगे, राइट। तो अगर आप मुझे बताओ ना, ये फ्रॉड कैसे हो गया भाई? लॉजिकली आप उसको बोलो। देखो क्या होता है, जब आप इस तरीके से बात करोगे ना, वो खुद ही क्लियर हो जाएगा। करा डियर, ये दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ फ्रॉड एंड ऑल, ठीक है। आप आराम से स्टार्ट करो। यहाँ पे तो हम कोर्स प्रोवाइड करते हैं, सिखाते हैं, ठीक है ना। तो जब कोई चीज़ सिखाई जा रही है, आप पैसा क्यों दोगे भाई? आपको कोई स्किल सीखनी है ना, उस चीज़ का पैसा दोगे ना, ठीक है ना, सिंपल। तो इस तरीके से आपने जवाब देना है। और हाँ, अगर ऐसा होता तो मैं खुद ही नहीं कर रहा होता ना, बिकॉज मैंने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी थी, मैंने ऑलरेडी चीज़ें जान रखी थी, राइट। ठीक है, सिंपल। और नेक्स्ट सवाल, सर कुछ लोग ये बोलते हैं यहाँ तो कॉलिंग करना पड़ेगा, यहाँ सेल करना पड़ेगा, ये मेरे से नहीं होगा, आप मुझे कुछ कंप्यूटर डाटा का काम दे दो तो हम उनको कैसे हैंडल करें। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर कोई भी इंसान आपसे बोले ना कि क्या यहाँ पे सेल करना पड़ेगा, क्या यहाँ पे बेचना पड़ेगा, या किसी को ज्वाइन कराना पड़ेगा, राइट, ऐसे भी लोग आपसे सवाल करेंगे, राइट। तो सिंपल बोलना, देखो डियर दिस इज़ नॉट अबाउट कि आप सेल करें, किसी को ज्वाइन कराएं या ऐसा कुछ करें, राइट। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉपर जो आप पैकेज बाई करोगे, बेसिक हो गया, एडवांस हो गया, प्रो फाइनेंस, कोई भी पैकेज होगा, उनके अंदर जो कोर्सेस हैं, आप बस उन स्किल्स को सीखो और उन स्किल्स को सीखने के साथ साथ उन पे काम करके जो है पैसे कमा सकते हो। ये प्रेशर नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप सेल करके ही कमाओगे। मैं कहाँ कह रही कि आप सेल करो, वो तो आपकी चॉइस है ना। अगर आपको लगता है तो आप करो, अगर आपको लगता है बेस्ट रिकमेंड कर सकते हो तो आप करो, नहीं तो आपने जो कोर्स लिया है उसको आप सीखो, उसके थ्रू आप काम करके पैसे कमाओ, राइट, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप किसी को ज्वाइन कराओ, सेल करना पड़ेगा, नहीं। यहाँ पे तो ऑब्वियस ही बात है, और ऑप्शन है ना, ये तो एक अलग चीज़ है, ये तो बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शन है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, वरना तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल बोलो, आप यहाँ पे कोर्स लो, कोर्स लेने के बाद में आप सीखो एंड दैट्स इट, काम करो, सही है ना। इस तरीके से आपने बात करनी है। एनी मोर क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग, जस्ट टेल मी। किसी और भी पर्सन का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो।
आहा, तो कोल्ड ही हो गया मेरे को आज। ओके, तो किसी और भी पर्सन का कोई सवाल है क्या? हाँ है। और सर जैसे अभी आपने बताया कि लीड्स को बोलना है कि अगर थोड़ा बहुत की बात है तो मैं हेल्प कर सकती हूँ, प्योर प्योर पैसों की नहीं कर सकती, पूरे पैसों की नहीं कर सकती। सर अगर लीड्स ने 1500 से भी कम पैसे दिए तो फिर क्या करना है, क्योंकि लीड्स ऐसे भी बोलती हैं जो लास्ट कोर्स रहा है उससे भी कम पैसे देती हैं। ओके, देखो फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान 1500 रुपये देता है, राइट, तो आप उनको क्लियर बोल दो कि देखो डियर, ये तो हमारा बेसिक वाला कोर्स आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिक वाला स्टार्ट करने के बाद में जब आप यहाँ पे काम करोगे, सीखोगे ना, तो वहाँ पे जब इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी तो उस पैसे से आप एक अपग्रेड कर लेना अपना पैकेज, ठीक है। तो ऐसे बोल देना है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है उतना, कोई बात नहीं, छोटे से कर लो, सारे ही पैकेज बेस्ट है ना। और जब आपके पास हो जाए तो इनकम करने के बाद तब आप बड़े में एक्सचेंज कर लेना, अपग्रेड कर लेना, सिंपल आपने बोल देना है, ठीक है। सो और भी किसी भी पर्सन का कोई सवाल है क्या? और भी किसी भी पर्सन का कोई सवाल है क्या? जस्ट टेल मी। सीमा मैम, स्वीट, मिनल, पूजा, ओके, किसी भी पर्सन का कोई भी सवाल हो अबाउट एनीथिंग, नाउ यू कैन आस्क मी, टेक्स्ट कर सकते हो या माइक अनम्यूट करके भी आप बोल सकते हो, ठीक है। सो जल्दी से आप लोग टेक्स्ट करिए। एंड ओके सर, बहुत लोग इंटरेस्ट तो होते तो रहते हैं लेकिन रिजेक्ट कर देते हैं। देखिए मैम, क्या होता है, आप ये बोल पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड तो होते हैं, बाद में रिजेक्ट कर देते हैं या मना कर देते हैं कि हाँ मुझे नहीं करना है। देखो क्या होता है, एक चीज़ होती है, इट इज़ ऑल अबाउट डीलिंग, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको क्या बताया, देखो अभी आपका जो एक्सपीरियंस पहले रहा, राइट, उसको आप साइड में रख दो, है ना। और मैंने आपको ये बोला कि अभी तक जो मैंने आपको पैटर्न बताया उस पैटर्न पे काम करके देखो एटलीस्ट, ठीक है। उस तरीके से लोगों से बात करो, उस तरीके से देखो। अभी मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन क्या है कि अभी सिखाने के बाद एकदम से आप तो नहीं बोलने लग जाओगे ना, इट विल टेक सम टाइम। आप जो मैंने आपको बोला है, जो वर्ड्स यूज करने को बोला है, इसको हैबिट लाने में कम से कम 15 दिन या 1 महीने लगेगा आपको प्रैक्टिस करते हुए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब, है ना, जो मेरी चीज़ें सिखाई हुई हैं उसको जब आप पूरा अपनी मेंटली जब आप प्रिपेयर हो जाओगे, आपका एक पैटर्न बन जाएगा, आपका फ्लो बन जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ वैसे आप करोगे ना, तो आपको ये ऐसी बहुत कम आएंगे। देखो क्या होता है, अब कोई भी शॉप है कहीं पे है, अगर 20 कस्टमर आते तो सब तो कुछ नहीं लेते ना, 5-6 लौट के भी जाते हैं, ठीक है, कि भाई मेरे काम का ही नहीं है। 5-6 काम का होता है वो नहीं लेते हैं, ऑब्वियसली बात है, उनको लगता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो हर जगह होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि 100 में से अगर 3 लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं, 4 लोग भी, 2 लोग भी स्टार्ट कर रहे, दैट इज यू आर डूइंग ग्रेट। एक चीज़ बोली थी ना, आप मुझे बताओ, अगर आपको 98 टाइम्स भी रिजेक्शन मिल रहा है और 2 भी स्टार्ट हो रहे हैं तो भी तो बेस्ट है ना। और ये बिजनेस ऐसे ही होता है हर एक फील्ड में, जितने भी ऑनलाइन बिजनेस है ना, वहाँ पे कन्वर्जन रेट मैंने आपको बताया था ना कि 2 से 3% कोल्ड ऑडियंस, 3 से 4% वार्म ऑडियंस, 5 से 10-15% हॉट ऑडियंस, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कैटेगराइज कर लो, ठीक है। अगर आप किसी नॉर्मल इंसान से 10 लोगों से बात करोगे ना, तो शायद 1 या 2 स्टार्ट कर ले, या 20 लोगों में 1 बंदा स्टार्ट करे, ठीक है। लेकिन देखो अब ये मत समझना कि हाँ मैंने 20 लोगों से बात करी, 1,000 रुपये कमाए, नहीं, एटलीस्ट सेल तो ही ना। अपने माइंडसेट को ट्रेन करो, आप और काम करो, एक बार होने दो, फ्लो आने दो, ठीक है। उसके बाद में आप और भी अच्छे तरीके से चीज़ें कर पाओगे, ठीक है ना। एंड एक और सवाल है मैम का, सर लीड एड रन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओके ग्रेट, चलिए देखो अभी क्या है, अभी तो आप मैन्युअली काम कर रहे हो लीड जनरेट कराने के लिए। अगर आपको कंपनी से एड रन करवाना है तो सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने फेसबुक अकाउंट में, जो आपके पास फेसबुक अकाउंट है, याद रखना फेसबुक अकाउंट 3 से 6 महीने पुराना होना चाहिए। फेसबुक अकाउंट में आपने सिंपल जो है वहाँ पे एक पेज क्रिएट करना है और उस पेज में इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। जब आप इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर दोगे उस पेज में, उसके बाद में वो आईडी पासवर्ड कंपनी को दे देना है, बोल देना है कि यहाँ पे आप मेरा एड रन कर दीजिए,
ठीक है। और मेक श्योर आप जो है एड्रन की जो लीड है ना, वो आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे ले सकते हो, चाहो तो व्हाट्सएप पे, लेकिन व्हाट्सएप पे लोगे ना, देखो बैन तो होता है, अनबैन भी हो जाता है। व्हाट्सएप पे अगर आप डायरेक्टली लीड ले रहे हो तो वहाँ पे बैन होने के चांसेस तो होते हैं, बट ऑप्शन भी क्या है, अगर काम करना है तो व्हाट्सएप पे लगाना भी पड़ेगा। देखो 2 ऑप्शन है आपके पास। व्हाट्सएप पे अगर आप डायरेक्टली लगवाओगे तो बैन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन जितनी भी लीड आपके जितने भी क्लिक आएंगे ना, उतनी लीड भी आपको आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको 100 क्लिक आ गए तो 100 क्लिक में 90 लोग आपके व्हाट्सएप पे आएंगे। अगर आप व्हाट्सएप वाला एड्रन हो, यहाँ पे बैन होने का रिस्क ज़्यादा है, लेकिन अगर आप चाहते हो मेरा रिस्क कम हो, व्हाट्सएप पे रिस्क कम हो, मेरा व्हाट्सएप मतलब 90% रिस्क भी है कि व्हाट्सएप बैन हो, तो आप क्या करो, इंस्टाग्राम डीएम वाला लगवा लो। उसमें क्या होगा, अगर वहां पे आपको 100 क्लिक आएंगे ना, तो आपके व्हाट्सएप पे 20 से 30 लोग आएंगे, तो वहां पर आपकी लीड कम हो जाएगी, लेकिन आपका रिस्क बहुत कम रहेगा। 10% ही रिस्क रहेगा आपका व्हाट्सएप बैन हो, नहीं तो नहीं होगा, 3-3, 4-4 महीने तक नहीं होगा, लेकिन लीड कम हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा रिस्क लेकर के व्हाट्सएप पे काम करना चाहते हो या कम रिस्क लेकर के इंस्टा पे काम करना चाहते हो। आ रही है मेरी बात समझ? ओके, हैव यू गॉट मी ऑल द पीपल? मैंने जो चीज़ बोली है कि अगर आप व्हाट्सएप पे ऐड रन कराते हो, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको 100 क्लिक आते हैं तो 90 लीड आपको आएगी, लेकिन यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। अमाउंट का भी बताऊंगा ऐड रन में क्या होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप रिस्क फ्री काम करना चाहते हो, थोड़े से रिस्क में काम करना चाहते हो, तो इंस्टा पे ऐड रन कराओ। लेकिन इंस्टा पे अगर आपको 100 क्लिक आए ना, तो व्हाट्सएप पे आपके 30 या 35 ही लोग आएंगे, या फिर 20, 25, 30 भी आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सर अमाउंट कितना लगेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो मैंने आपको बोला था कि 500-600 रुपए लगा देने हैं, ठीक है, या मैक्स टू 800, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जितना भी अपना एड बजट आप लगाओगे ना, उसको डेली 100-200 रुपए स्पेंड करने से अच्छा एक ही दिन में उड़ा दो। क्योंकि अब मान लो, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे चाहिए 100 रुपए स्पेंड करके मुझे डेली 10 लीड आ रहा है, 15 लीड आ रहे हैं, ठीक है, तो 15 लीड का मैं क्या करूंगी, इससे अच्छा 500 लेकर के एक ही दिन में 100 कर लूंगी ना मैं तो, ठीक है। तो ये चीज आपने करना है। अगर आप 500 रुपए लगाते हो, एक ही दिन में लगा दो, क्योंकि 15-15 डेली लोग लेने से अच्छा है एक ही बार में 100 लोग जनरेट कर लो आप, ठीक है। तो जितना भी बजट आप लगाना चाहते हो, सिंपल बोलो कि मुझे एक ही दिन में स्पेंड करना है, और एक दिन में आपके पास लीड आ जाएंगे, तो बाकी आपके 5 से 7 दिन क्या होंगे, आप उनको फॉलो अप करके आराम से क्लोज कर लोगे। लेकिन क्या हो कि डेली 15 लोग आ रहे हैं, तो क्लोजिंग ना बढ़ जाएगी आपकी, 15-20 दिन भी लग सकते हैं। वैसे एक ही दिन में जनरेट कर लोगे तो एक हफ्ते में फॉलो अप करके ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो बेस्ट ये रहेगा कि एक ही दिन में अपना बजट लगा के 5 से 8 दिन आराम से अपना काम करो, रोज लीड जनरेट मत करो, फिर उन्हीं को क्लोज करो, उन्हीं पे फोकस करो। हाँ, जब आप 2 क्लोजिंग कर लो तब आप दोबारा एड रन कराओगे। अब 2 क्लोजिंग करने के बाद में दोबारा जो जितना पैसा आपने जनरेट किया 2000 पूरा लगा दो एड पे। बताया था ये बात मैंने आपको बताई थी ना कि किस तरीके से 500 से 50,000 पे पहुंचना है। ये बात मैंने आपको बताई थी ना, सब लोगों को बताइए आप, ठीक है। सो जब वहां पे आप पूरा पैसा स्पेंड कर दोगे, तब आपने कम से कम एक हफ्ते तक वहां पे काम करना है, 4 क्लोजिंग करनी है। 4 क्लोजिंग करने के बाद में आप आगे दोबारा एड रन तब कराओगे जब वहां से आप कम से कम 4 से 5 या 8 क्लोजिंग कर लोगे वहां पे, राइट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपने चलना है, और बजट भी जितना आप लगाओगे 500-600 रुपए एक ही दिन में स्पेंड कर देना है, सिंपल, ठीक है। रिस्क लेकर के काम करना है वो भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। कम रिस्क लेकर के काम करना है वो भी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 500 रुपए व्हाट्सएप ऐड पे लगाए तो आपको कम से कम 50 से 60-70 लीड आ जाएंगी, है ना, 70 लीड भी आ सकती है। लेकिन अगर वही 500 रुपए आपने इंस्टाग्राम पे ऐड लगाए तो हो सकता है 15 से 20 ही लीड आए, ठीक है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 15 से 20 लीड मतलब रिस्क फ्री काम करना चाहते हो और रिस्क लेकर के काम करना चाहते हो, ठीक है जी। ओके, तो और कोई सवाल है बताइए आप, किसी भी पर्सन का। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी राइट नाउ अगेन। अगर किसी भी पर्सन का कोई और भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल एंड अवर सेशन। ओके, हम लोग 7:45 पे फिर सेशन को एंड कर देंगे। जस्ट टेल मी अगर किसी का भी एक लास्ट सवाल है तो, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं एडवांस क्लोजिंग एंड फॉलो अप, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एडवांस लेवल पे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो है प्रैक्टिकली भी आपको पता होगा मैंने ग्रुप क्रिएट कराया था, तो वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली भी बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं कि डेली बेसिस पे क्या क्या टास्क आपको दिया जाएगा और वो टास्क आपने एनी हाउ कंप्लीट करना ही करना है,
ठीक है, तो अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो एक बार नो कर दीजिए आप, है ना, सो दैट आई विल गेट क्लियरेंस कि या यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन। एक बार आप टेक्स्ट कर दो नो। सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे सेशन लीजिए। यस मैम, इसके बाद जो है ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ही सेशन आएगा, ठीक है। और देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं ना, अगर आप थोड़ी सी चीज़ें नोट करने की कोशिश करोगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी ना मैं इसी में कहीं ना कहीं बैकअप चीज़ें लेकर के चल रहा हूँ, है ना। यानी कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग व्हाट, ऑब्जेक्शन तो डे 1 से ही आ रहे हैं ना, चैट से ही आ रहे, स्टाफ पे जब लीड जनरेट कर रहे हैं, तो वहां से लेकर के जितनी भी चीजें ना वो कंप्लीट होती जा रही है। स्टिल इसके लिए स्पेशल सेशन भी लेंगे जहां पे स्पेशली जितने भी आपके सवाल रहेंगे ना लिख करके रख लेना। कोई भी आपका सवाल हो ना, 10-10 सवाल में मैं चाहता हूं आप लोग 10-10 सवाल 10-10 क्वेश्चन लिख करके रख लो, कोई भी सवाल हो कुछ भी हो, सो दैट मैं उसको बेटर तरीके से आपको रिप्लाई कर पाऊँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आफ्टर टुमारो नेक्स्ट सेशन में, एंड अच्छे तरीके से मैं आपको और भी गाइड करता हूँ, ठीक है। तो बाय, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, थैंक यू।